हेलो, ज्ञान गंगा में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए हमेशा। यहाँ पर अभी हम लोग कम्युनिकेशन स्किल पे हम लोग बात कर रहे थे। फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 2 हमने तैयार किया एंड पार्ट 1 में भी हमने सीखा कि राघव एंड शक्ति में किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से उन लोगों की एक फ्रेंडशिप अच्छी जो हो सकती थी वो नहीं हो पाई। एंड सेकेंड पार्ट में भी हमने देखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने तरीके हो सकते हैं बातचीत करने के और हम अपनी बात को कितने और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों की कम्युनिकेशन की वजह से, ये इश्यूज ना क्रिएट हों। अगर हम अच्छे से बात कर पा रहे हैं और हमारे जो लिसनर हैं उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो छोटी छोटी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं और वो नहीं हो पाती हैं। एक अच्छा कम्युनिकेशन होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। पार्ट 2 में हमने यही समझा था कि किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और अपनी लाइफ को मीन्स अपनी कम्युनिकेशन को और बेहतर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन हर जगह ज़रूरी है, जैसे आपको पता है इंटरव्यू के लिए आप लोग जा रहे हैं या नए एक जॉब के लिए जा रहे हैं, या फिर इवन आप काम कर रहे हैं एक ऑफिस में ही, बट एक लंबे समय से आप एक ही तरह से काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी आपको प्रमोशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, करियर में ग्रोथ करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड में कम्युनिकेशन चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिकली सीखेंगे आज इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। जैसा कि बात किया था हमने, कम्युनिकेशन सभी लोग करते हैं। एक छोटा बच्चा, पेरेंट्स, घर पे, स्कूल्स में, टीचर्स, हर जगह हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। बट फिर भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जब लिसनर या ऑडियंस आपकी बात को समझ पाए। हमने कम्युनिकेट कर दिया, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी बात पूरी हो गई या हमने अपना रोल पूरा कर दिया। कम्युनिकेशन तब तक हमारा इनकम्प्लीट होता है, तब तक नहीं हम उसको कह सकते कि हमने कम्युनिकेट किया है, जब तक लिसनर, सुनने वाला आपकी बात को समझना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि किस तरह से हम अपनी बात को रखें, किस तरह से हम ऐसी बात करें कि जो सुनने वाला है, लिसनर है हमारा, वो हमारी बात को समझ पाए और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाए लिसनर और एंड स्पीकर के बीच में। तो ठीक है, चैनल को हम आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल में नए हैं, तो एक मीन्स सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है और आपने कुछ भी सीखा है इससे कि कम्युनिकेशन को हम और इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करने के लिए सबसे पहले जब भी आप कुछ भी बोल रहे हैं, मीन्स कुछ भी आप स्पीकिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का पार्ट हम पहले समझेंगे जिसमें आप स्पीकिंग कर रहे हैं। जब आप स्पीकर हैं, एज अ स्पीकर वाला रोल आप कर रहे हैं, सो वेरी फर्स्ट यू शुड नो अबाउट योर ऑडियंस। हु इज़ योर ऑडियंस? कौन है आपके वो लोग जो आपको लिसन कर रहे हैं, जिससे आप अपनी बात कह रहे हैं। सपोज एक टीचर है तो उसे पता है कि मेरा ऑडियंस एक स्टूडेंट्स है। मैं जो भी बात अपनी कम्युनिकेशन करने जा रहा हूँ या अपनी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, अपनी बात कन्वे करना चाहता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी बात कन्वे करना चाहता हूँ। तो एज अ टीचर उसको बहुत अच्छे से पता है। तो हमेशा हम जिस भी फील्ड में हैं, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी ऑडियंस कौन है, हु इज़ द लिसनर, हमें सुनने कौन जा रहा है। अगर सपोज हम एज अ टीचर हम जा रहे हैं और स्टूडेंट्स के बीच में हम लोग कुछ और बातें करते हैं जो स्टूडेंट्स के मतलब की नहीं है, तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर हमारा, बिकॉज जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हुआ। टीचर को कुछ और पढ़ाना था एंड जो स्टूडेंट्स थे उन्हें कुछ और सुनना था। तो अगर टीचर इस बात से प्रिपेयर नहीं है कि मेरा ऑडियंस कौन है और मुझे कौन सा लेसन डिलीवर करना है, मुझे कौन सा मैसेज उनको देना है, तो ये कम्युनिकेशन हमारा अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, जब भी आप स्पीकिंग कर रहे हैं, ऑडियंस कौन है आपकी, आपको सुनने कौन जा रहा है। आप फ्रेंड्स के साथ अलग कम्युनिकेशन करते हैं, फैमिली के साथ आप अलग तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, इवन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, एक अलग स्टाइल होता है आपका कम्युनिकेशन करने का, क्योंकि हर जगह कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं। एक ही तरीके को हम हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हमको समझनी होगी कि हमारे ऑडियंस कौन से जिनसे हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखते हैं कि स्पीकर
हमेशा ये सोचता है कि उसका जो कंटेंट है वो उसका रेडी होना चाहिए, तभी वो अच्छे से मैसेज को डिलीवर कर पाएंगे। ऑडियंस हमको पता है कि मेरे स्टूडेंट्स और मेरी ऑडियंस है कि मैं अपने स्टूडेंट से बात करना जा रहा हूँ या उनको ये लेसन पढ़ाना है, बट मेरा कंटेंट रेडी नहीं है। मुझे क्या पढ़ाना है, क्या उनको समझाना है, ये मेरा रेडी नहीं है, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा हमारा। तो सेकेंड पार्ट में हमको यही समझना है कि कंटेंट हमारा रेडी होना चाहिए। सपोज एक डॉक्टर है या किसी भी फील्ड को अगर हम ले लें, कॉन्ट्रैक्टर भी है, उसको भी ये पता है कि मेरा कंटेंट क्या है, मीन्स किस किस टॉपिक पर मुझे बात करनी है, क्या क्या टॉपिक हैं जो मुझे कवर करने हैं। अगर मुझे टॉपिक ही नहीं पता है मुझे किस बारे में बात करनी है, तो हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, एक ऐसा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। बात तो करेंगे हम, शायद लिसनर ने हमारी बात नहीं समझी या नहीं प्रॉपर सुनी, या उसने इतना ध्यान नहीं दिया जितना उसे ध्यान देना चाहिए था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग कुछ बोलते हैं, हम कुछ बोल रहे होते हैं किसी को, एंड सेकंड पर्सन उसको बिल्कुल इग्नोर कर देता है, सुनता ही नहीं है हमारी बात। क्यों? कुछ भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न यही है क्योंकि कंटेंट हमारा रेडी नहीं है। हमें क्या बोलना है वो हम अपना मैसेज पूरा क्लियर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, so second part, now third part, you have to understand what is the means objective of the communication, what is the purpose behind this communication। ये जो हम बात करने जा रहे हैं, टीचर है या इवन डॉक्टर है, किसी भी फील्ड में आप हैं, तो उसके पीछे पर्पस क्या है। जब तक आपके काम के पीछे आपका एक उद्देश्य नहीं होगा, आपके पीछे काम के पीछे पर्पस नहीं होगा, तो आप सब लोग भी जानते हैं वो एनर्जी, वो मोटिवेशन हमें नहीं मिल पाता है काम को करने के लिए। अगर आपको पता है कि मुझे सुबह उठ के कहीं जाना नहीं है, तो आप उस दिन देखना बहुत देर तक आप सोते रहेंगे। अगर वो एनर्जी, वो मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है कि मुझे जल्दी उठना है और कुछ कुछ ऐसे टास्क करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है या इवन प्लांट्स को पानी देना है, अगर इस तरह से आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स मॉर्निंग के डिसाइड नहीं किए हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑफिस के लिए जाना है, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आपका डिसाइड नहीं है, तो क्या ज़रूरत है हमें सुबह जल्दी उठने की। यही थॉट्स रहते हैं माइंड में। तो पर्पस बहुत जल्दी क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पर्पस क्लियर है किसी भी काम को करने से, जैसे हमारा पर्पस क्लियर है, सेम कम्युनिकेशन के लिए भी हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों बात करने जा रहे हैं, क्या बात करनी है ये हमें पता है कंटेंट में, एंड किससे बात करनी है ये हमें पता है कि हमारे ऑडियंस कौन है, बट हम क्यों बात कर रहे हैं, वाई, हम यहाँ पर क्यों हैं। सपोज़ मैं आपसे भी इस टाइम बात कर रही हूँ, मैं अपना एक कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखा रही हूँ, तो मेरा पर्पस मुझे फिक्स होना चाहिए, एंड आपका भी पर्पस आपके पास फिक्स होना चाहिए कि आप क्यों कम्युनिकेशन सीखना चाह रहे हो। अगर सिर्फ आपने ये वीडियो को सुना बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, अपनी लाइफ में, अपने व्यवहार में इसको उतारा नहीं, तो इस कम्युनिकेशन का पर्पस फुलफिल नहीं होगा। ना मेरा पर्पस फुलफिल हो पाएगा, ना ही आपके इस लिसनिंग का पर्पस फुलफिल हो पाएगा। सो पर्पस, जैसे हम काम के लिए पर्पस ढूंढते हैं कि मुझे ये करने के पीछे मेरा ये मोटिव है, मेरा ये उद्देश्य, सेम कम्युनिकेशन के पीछे भी आपको पर्पस आपका पता होना चाहिए। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव हो पाएगा जब आपको ट्रस्ट है। लिसनर एंड स्पीकर के बीच में एक अच्छी सी बॉन्डिंग, एक अच्छा सा ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसे यूट्यूब्स में बहुत सारे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जहाँ आपका एक बिलीव बन जाता है, एक ट्रस्ट बन जाता है, उस जगह पर आप मीन्स उस लिंक पर उन लोगों को आप सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। क्यों? सिर्फ एक ट्रस्ट की वजह से। अगर जिस दिन वो ट्रस्ट नहीं होगा, आपको ट्रस्ट नहीं है कि इस चैनल पे मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, अच्छा समझने को मिलेगा, या ये बहुत अच्छे से मोटिवेट कर पाते, कुछ अच्छा बताते हैं, इस चैनल में कुछ नॉलेज मिलती है, तो वो ट्रस्ट नहीं होगा, तो आप क्यों जाएंगे वहाँ पर, नहीं सुनेंगे।
तो ट्रस्ट जब बिल्ड हो जाता है एक अच्छा सा स्पीकर एंड लिसनर के बीच में, तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो इन 4 बातों का बहुत ध्यान रखेंगे। ट्रस्ट होना चाहिए आपके पास, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, एंड आपका मीन्स जो कंटेंट है वो रेडी होना चाहिए, एंड फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है। तो इसी उम्मीद के साथ आज का हम ये वीडियो यहीं पे एंड करेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। कम्युनिकेशन के 4th पार्ट को भी हम कवर करेंगे, जिसमें हम लोग आज तो हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन बात की है जब आप लोग स्पीकिंग कर रहे हैं, एंड 4th पार्ट में हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब आप लिसनिंग कर रहे हैं। क्योंकि लिसनिंग के टाइम में भी कुछ स्किल्स होनी चाहिए जो आप तभी उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अदरवाइज सुनते हैं हम और चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अगर चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जो जैसे मैंने पहले कहा कि हम बिहेवियर भी नहीं ला पाते हैं, हम अपने नेचर में नहीं ला पाते हैं। तो लिसनिंग भी एक स्किल है एंड स्पीकिंग भी एक स्किल है। सॉफ्ट स्किल सीखते रहिए और अपने कैरियर को बहुत अच्छे से ब्राइट करिए। एक चमकदार भविष्य तभी बनता है जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है। हमें ये सारी स्किल्स होती हैं, क्योंकि नॉलेज तो है, पढ़ाई हमने की है, लेकिन अगर हम व्यवहार कुशल नहीं है, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा मार्केट पे कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा स्किल्स की नीड है आज के टाइम में। तो स्किल्स को सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।